हेलो एवरीवन, द स्टडी टॉप में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रमुख जल संधि के बारे में जानेंगे जो आपके आने वाले 68वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनसे एक या दो क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, मलक्का जलडमरू मध्य यह किनके बीच है? तो यह अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच है। यह स्थान कहाँ है? तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच यह स्थान है। दूसरा देखते हैं, पाक जलडमरू मध्य यह कहाँ है? यह पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में है। तीसरा देखते हैं, सुंडा जलडमरू मध्य यह कहाँ है? तो यह जावा सागर और हिंद महासागर के मध्य उपस्थित है और इसका ये स्थान कहाँ पर है? तो यह इंडोनेशिया में पड़ता है। फोर्थ देखते हैं, युकेटन जलडमरू मध्य यह कहाँ है? यह मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर के मध्य उपस्थित है और यह स्थान कहाँ है? मैक्सिको और क्यूबा। यह स्थान भी ध्यान में रखिएगा, स्थान पूछा जाता है। अगले की ओर बढ़ते हैं, मैसीना जलडमरू मध्य इसकी स्थिति कहाँ है? भूमध्य सागर में और यह स्थान कहाँ है? इटली और सिसिली द्वीप हुआ, यहीं पर यह मैसीना जलडमरू मध्य उपस्थित है। अगले सवाल की ओर देखते हैं, ओंटरंटो जलडमरू मध्य इसकी स्थिति कहाँ है? एड्रियाटिक सागर और आयनियन सागर में और स्थान कहाँ पर है? तो ये इटली और अल्बानिया में है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य बहुत ही इंपॉर्टेंट जलडमरू मध्य है। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका स्थान कहाँ है? तो यह लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच उपस्थित है और यह स्थान जो है यह यमन और जिबूती में पड़ता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कुक जलडमरू मध्य इसकी स्थिति कहाँ है? दक्षिण प्रशांत महासागर में और यह किस स्थान में पड़ता है? तो न्यूजीलैंड में, उत्तर और दक्षिणी द्वीप की ओर। अब देखते हैं विश्व के सबसे ऊंचे झरनों की सूची में, मोजाम्बिक जलडमरू मध्य इसकी स्थिति कहाँ है? हिंद महासागर में और यह स्थान कहाँ पड़ता है? तो मोजाम्बिक और मालगासी में उपस्थित है यह। अगले सवाल की ओर देखते हैं, उत्तर चैनल यह आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर में स्थित है और स्थान कौन सा हो गया? तो आयरलैंड और इंग्लैंड के मध्य उत्तर चैनल पड़ता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वृषभ जलडमरू मध्य ये कहाँ स्थित है? अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी में। स्थान का नाम क्या हो गया? पापुआ न्यू गिनी एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बास जलडमरू मध्य इसकी स्थिति कहाँ है? तस्मान सागर और दक्षिण सागर में और स्थान कौन सा हो गया? तो ऑस्ट्रेलिया। अगले सवाल को बढ़ते हैं, बेरिंग जलडमरू मध्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा भी गया है। इसकी स्थिति कहाँ है? बेरिंग सागर और चुक्सी सागर के बीच। स्थान कौन सा हो गया? तो अलास्का, जो रूस अधिकृत क्षेत्र है। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं, बोनफसियो जलडमरू मध्य अवस्थिति इसका कहाँ हो गया? तो भूमध्य सागर में और स्थान कौन सा हो गया? तो कोर्सिका और सार्दिनिया द्वीप पे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, बोस्फोरस जलडमरू मध्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। इसकी स्थिति क्या है? काला सागर और मरमरा सागर और ये कहाँ पड़ता है? तो तुर्किश में। अगले सवाल को बढ़ते हैं, अब यह है विश्व के प्रमुख नदियों की सूची। दर्दलीज जलडमरू मध्य यह कहाँ अवस्थित है? तो मारमारा सागर और एजियन समुद्र के बीच। यह स्थान भी कहाँ पड़ता है? टर्किश में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, डेनमार्क जलडमरू मध्य यह कहाँ है? उत्तर अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच। स्थान कहाँ हो गया? ग्रीनलैंड और आइसलैंड। अगले सवाल को देखते हैं,
डोवर जलडमरू मध्य यह कहाँ अवस्थित है? अंग्रेजी चैनल और उत्तरी सागर में। और यह स्थान कौन सा हो गया? इंग्लैंड और फ्रांस। तो ये पूछा भी जाता है कि डोवर जलडमरू मध्य किन दो देशों के बीच है? तो ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। और अगर सागर पूछे तो अंग्रेजी चैनल और उत्तरी सागर को ये जोड़ने का काम करती है। अगले सवाल को देखते हैं। फ्लोरिडा जलडमरू मध्य यह कहाँ पड़ता है? मैक्सिको और अटलांटिक महासागर की खाड़ी में। और यह स्थान जो है यह कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के बीच। अगले सवाल को देखते हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है। तो यह कहाँ अवस्थित है? फारस एवं ओमान की खाड़ी में है। और यह स्थान कहाँ पड़ता है? तो ओमान और ईरान के बीच। अगले सवाल को देखते हैं। हडसन जलडमरू मध्य यह कहाँ अवस्थित है? तो हडसन एवं अटलांटिक महासागर की खाड़ी में अवस्थित है। और यह स्थान कहाँ पड़ता है? कनाडा में। अगले सवाल को देखते हैं। जिब्राल्टर जल संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह पड़ता है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच। और यह स्थान जो है यह स्थान पड़ता है स्पेन और मोरक्को के बीच। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य यह पूछा जाता है कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि क्या कहलाती है? तो जिब्राल्टर कहलाती है। अगले सवाल को देखते हैं। मैगेलन जलडमरू मध्य यह कहाँ अवस्थित है? प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। यह स्थान जो है ये चिली में है। अगले सवाल को देखते हैं। मकासर जलडमरू मध्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जावा सागर और सेल्वेज सागर में उपस्थित है। और यह स्थान कहाँ पड़ता है? तो इंडोनेशिया में पड़ता है। अगले सवाल को बढ़ते हैं। तसुनगारू जलडमरू मध्य जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है तो यह जापान सागर और प्रशांत महासागर के बीच उपस्थित है। और यह स्थान जो है यह जापान में पड़ती है। अगले सवाल को देखते हैं। तटरथ जलडमरू मध्य यह कहाँ पड़ता है? जापान सागर और ओखोटस्क सागर के बीच। और यह स्थान जो है यह रूस में पड़ता है, पूर्वी रूस सखालिन द्वीप पर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फावेओक्स जलडमरू मध्य इसकी अवस्थिति कहाँ है? दक्षिण प्रशांत महासागर में। और यह स्थान कहाँ पड़ता है? तो न्यूजीलैंड दक्षिण आइलैंड स्टुअर्ट द्वीप पे। अगले सवाल को देखते हैं। फॉर्मोसा जलडमरू मध्य यह कहाँ पड़ता है? दक्षिण चीन सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ने का काम करते हैं। और यह स्थान कहाँ है? चीन और ताइवान के बीच है। तो जितना भी इम्पोर्टेंट जलडमरू मध्य जल संधि था वो आपको कवर कर दिया गया है। आई होप कि इनसे एक सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक।